बेहतर मुस्तकबिल की खातर हिजरत का सिलसिला दुनिया भर में सदियों से जारी है, लेकिन पाकिस्तान से बैरून मुल्क हिजरत में पिछली 4 दहाइयों से ज्यादा इजाफा हुआ है, जिनमें पढ़े लिखे हुनरमंद लोग मुख्तलिफ मुलाजमतों और रिश्तेदारों के बुलाने पर बड़ी तादाद में अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरक़ वस्ता के ममालिक समेत दुनिया भर में हिजरत करके गए हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद खतरनाक और गैर कानूनी तौर पर एजेंटों और माफियाज के जरिए मौत की वादियों का सफर करके बैरून ममालिक में पहुंचते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद यूरोप का रुख करती है। और यूरोप जाने के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के चागी, केज, मकरान, कोयटा से तफ्तान के सरहदी इलाकों से माफिया और एजेंटों के जरिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इनमें मुल्क भर से और बिलखसूस पंजाब के गुजरात, मंडी, बावलदीन, खारियां, फालिया, गुजरांवाला, सियालकोट के लोग हैं। इन इलाकों में एजेंट माफिया डंकी के नाम पर सरेआम कारोबार करते हैं और इनमें जवानों के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद होती है। ये डंकी मार लोग पाकिस्तान से निकलकर ईरान, रूस और तुर्की से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक का रुख करते हैं, जिनमें 70% लोग एजेंटों के जरिए ईरान के संगलाह और बर्फानी पहाड़ों से होते हुए तुर्की पहुंचते हैं। तुर्की में कुछ अरसा इन एजेंटों के साथ ही रुकते हैं, फिर वहां से वो कश्तियों के जरिए खतरनाक नहर क्रॉस करके यूनान पहुंच जाते हैं। इस तरीकाकार को इंसानी स्मगलर्स ने डंकी को नाम दे रखा है। डंकी के दौरान कई कश्तियां उलट जाती हैं, कई गोलियों का शिकार हो जाते हैं और कई पकड़े जाते हैं और बेहतर मुस्तकबिल की बजाय लोग जान भी गवा बैठते हैं। जो पहुंच जाते हैं इनमें तकरीबन 70% लोग यूरोप और बरतानिया का रुख करते हैं और बाकी वहां यूनान के अंदर ही असाइलम कर लेते हैं। लेकिन असाइलम की दरख्वास्तें ना होने के बराबर मंजूर होती हैं और ये लोग फिर देहातों में जाकर कम उजरत पर सब्जी, अनाज और फ्रूट और जैतून के बागात में मजदूरी और खेती बाड़ी करते हैं। आज हम आपको यूनान के दई इलाकों जहां पर ये मजदूर मशक्कत करते हैं, बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर जाकर इनसे मिलाते हैं। ये बाबा जी कहते हैं अगर अपने मुल्क के हालात अच्छे हों तो जो मेहनत हम यहाँ करते हैं वो अपने मुल्क में भी रहकर कर सकते थे। अब जिम्मेदार काम करते रहे, हाड़ कुटते रहे हैं, गुजारा जिसे बाल बच्चा होया गुजारा नहीं होया। इस वास्ते उत्थे हाड़ कुट के गुजारा नहीं हो सकता, बाल बच्चा नहीं पाल सकता। इत्थे आए हैं, एजेंटा नूं रुपये दिते ने, असीं ते आए हैं शिप ते। पहला बाईयर आए हैं दुबई ती मिसर ते अगू शिप ते आए ते जिया यूनान ताड़ी अगू पेपर अल्लाह ने दे दिते ते अपना रोज़गार करने पे बाल बच्चा अपना सौखा आसानी ना पलदे पिया। पढ़ाए ने, मस्जिद पढ़ाए ने, स्कूल पढ़ाए ने, 12-12, 13-13 जमातां। अगू उन्हां दी किस्मत बरात बस अपनी पूरी मेहनत करके जी हाँ मेहनत की है, हक लाल दी की है जितनी को हो सकती है। कितने के लोग इतना बागान से कम कर रहे हैं और केड़े हालात? बहुत खलकत जी कर रही है, कोई हज़ारां दे हिसाब से नहीं लखां दे हिसाब से खलकत एक काम कर रही है। शहरों में फैक्ट्रियां भी तो कम ही को नहीं होना, फैक्ट्रियां है नहीं बंद, ज़्यादा कम ही सारा है बाहर बागां दे खलकत बड़ी बागां में ही कर दी है। काम ते बड़ा मुश्किल है जी जी, कम तो मुश्किल है, बारिशां भी होंदियां ने, बर्फां भी पौंदियां ने, माल भी अगले पूरा लैंदे ने, पैसे तां देंदे ने, दिल चाहे हफ्ता महीना 6-6 महीने पैसे भी ना देन, ये भी तो मुश्किल है। इत्थे हो गए ने सानू 22 साल हो गए। आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए जो लोग यूनान पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से भी बदतर हाल में रहते हैं। ये इनका खाने पीने और रहने की जगह है और ये इनकी फ्रिज है और दिल बिलाने के लिए दई इलाकों में मुर्गियां और कबूतर भी शौक से पालते हैं। इत्थे हो गए ने सानू 22 साल सन 98 च इत्थे ते काम शाम करने पे जमींदार कदे फैक्ट्री दा कर लीता, कदे जमींदारा करीता जे। तुसी किस तरह आए सी थे जी? डंकी मार के आए। ए पाकिस्तान में ईरान आए जे। हाँ। ईरान ती तुर्की ती फिर इत्थे ग्रीस पहुंचे जे जी। तुर्की ते आए जे, जेड़ा पैदल लाई है उस अगे जे टैक्सी की कैम की थी। बस ये 2-3 दिन रोटी को नहीं लभदी आई है, भुखा प्यासा ना इत्थे पहुंचे जे। हुण ये जे अपनी फैमिली नूं आसानी नाल उन्हां दा
ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500-600 ਯੂਰੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੰਕੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਡੈਂਕੀ ਮਾਰਨੀ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗਲੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ निकले जे तो बहुत मुश्किल ना पहुँचना होंगे इतने। पहले आपको बताऊं कि मैं कहाँ से हूँ। मेरा गांव कोलियाँ भी, तहसील खारियाँ, ज़िला गुजरात। और यहाँ कैसे पहुँचा मैं? डंकी लगा के यूनान आया हूँ। और कैसे पता चला? बाकी दोस्त आए थे, उन्होंने कॉल की कि हम यूनान पहुँच गए हैं, तुम भी आ जाओ, बहुत अच्छा मुल्क है, मज़ा है, ये है वो है सब। मैंने भी एजेंट के साथ बात की, पैसे दिए और यूनान आ गया। कैसे आगे? मतलब आप पैदल चल के आए? पैदल। डंकी क्या चीज़ होती है? क्या डंकी बस हमारा तो सफ़र अच्छा गुजरा है। क्या होता क्या है डंकी? क्या चीज़ है डंकी? क्या बस आपने बॉर्डर अनलीगल क्रॉस करना है और चलते हुए आगे चले आना। कोई कश्ती में, गाड़ी में? जो पानी की वाली जगह है वो कश्ती में हम पार करते हैं। तुर्की के रास्ते आए? तुर्की के रास्ते। तुर्की पहुंचे, तुर्की रहे, रुके होंगे, फिर वहां से आप निकले होंगे दिन रात को किसी एजेंट के साथ। कितने लोग निकले और पार कैसे पहुंचे, और ये बता देना। हम तुर्की से निकले जब हम 50-60 लोग थे, और फिर हमने नहर क्रॉस की। उसके बाद फिर जेंट का एक आदमी था साथ, वो हमें इधर यूनान लेके आया, तोड़ छोड़ के गया वो। इतना ही, और तो बाकी कुछ तो नहीं। आपके पेपर बननी है अभी? नहीं, कोई चीज़ नहीं है। अभी आपने अप्लाई कर दिया हुआ है? जी, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे या आगे जाने के लिए आए? कोशिश तो यही है, यहाँ कुछ है, माँ मौज मस्ती करके वापस पाकिस्तान चले जाएँ। तो ये इसको आप मौज मस्ती कहते हैं? और मौज मस्ती या फिर क्या, जब घर से आए अब क्या कहें, यहाँ के हम मजबूर हैं, हम ये करना पड़ता, करना खाने के लिए सब करना। पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस के सदर शाहिद नवाज वड़ाइच इस वक्त कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये खुद भी डंकी लगाकर आए थे और यहाँ पाकिस्तानियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। दिसंबर में या जनवरी में आते हैं, सर्दी की वजह से किसी का पाँव कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, तो वो जब बेबस मजबूर इधर पहुँचते हैं तो वो फिर देखते हैं कि हमारा कोई वाली वारिस इधर है या नहीं। तो फिर वो जब हमसे रब्ता करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके साथ अच्छा सलूक करें और उनकी रहनुमाई करें। ना मुश्किल रास्ता है, हम भी इसी रास्ते से गुजर के आए हैं। यकीन माने, एक एक गाड़ी में 15-15, 17-17 लोग जो हैं वो डालते हैं। और अब तो ये हालात हो गए हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं वही एजेंटी कर रहे हैं, और वो इतनी लापरवाही करते हैं कि कोई भी ऐसा महीना नहीं गुजरता, ये हादसा नहीं होता रास्ते में कि गाड़ी उल्ट गई और हमारे 7 पाकिस्तानी फ़ौत हो गए, हमारे 10 पाकिस्तानी फ़ौत हो गए। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के अगर हालात ठीक होते, अगर हम वहाँ पर मिन्नत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते, तो किसी का भी दिल नहीं करता कि आप दियारे गैर में जाएं, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को छोड़कर जाएं। ये बहुत ही तकलीफ़ दे दिन होता है जब हम अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी जो हमारे बहन भाई हैं, उनको छोड़कर इधर प्रदेश में आते हैं। यहाँ से हम अगर 200-300 यूरो भी पाकिस्तान बेच देते हैं तो वो अपना गुजारा कर सकते हैं। असल मकसद क्या है कि ये आपने देखा कि 22 साल हो गए हैं लोगों को, और ये 20 यूरो और 25 यूरो पे काम कर रहे हैं। और इधर अगर आप सोचें तो मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन क्या करें, इसके अलावा हमारा कोई हल भी नहीं है। लेकिन हम अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा अपने मुल्क का, जिस तरह मैं सोचता हूँ कि लाखों यूरो जो हैं हर रोज़ पाकिस्तान में जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे और मुल्क के हालात दिन ब दिन डाउन क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने आने वाले भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने आना है तो लीगल तरीके से आए होते हैं। यकीन माने, हम एक महीने में 25 से डेड बॉडियाँ भी पाकिस्तान में हमने भेजी हैं। वो दिन भी हमने देखे हैं कि हम हर रोज़ भी जनाजा पढ़ते रहे हैं। लेकिन इनके बच्चे 18 साल के, 20 साल के अच्छा मुस्तकबिल लेकर, अच्छे ख्वाब लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, और यहाँ पर आकर वो हालात देखते हैं
तो वो फिर किसी को टैग हो जाता है, कोई अपनी परेशानी की वजह से कोई खुदकुशी करता है। हमने वो भी लोग देखे हैं जो इधर आकर इधर के हालात देखकर और पीछे उनका रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि कोई बैन का ज़ेवर बेच कर आया, कोई अपनी ज़मीन बेच कर आया, कोई अपने मकान बेच कर आया, और जब यहाँ आते हैं वो हालात देखते हैं तो वो दिल बर्दाश्ता होकर ऐसे भी कदम उठाते हैं, उनको खुदकशी करनी पड़ती है। क्योंकि ग्रीस गवर्नमेंट का कानून है, जो भी इनलीगल होता है, जिसके पास पेपर नहीं है, उसको वो पकड़ कर एक कैंप में, उन्होंने कैंप बनाए हुए हैं, उनमें वो बंद कर देते हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी ग्रीस जो है वो पूरा मुकम्मल तावन करती है, और अपने उन भाइयों को अगर ईद हो, ईद की नमाज हम वहाँ जाकर पढ़ते हैं और उनको पढ़ाते हैं। जो लोग यूनान के शहरी इलाकों में रहते हैं, इनकी बड़ी तादाद छोटे मोटे कारोबार में मसरूफ है और वतन अजीज को खासा ज़रे मुबादला भी देते हैं। इनमें चौधरी अतीक भी हैं। ये भी डंकी लगाकर पहुंचे और आज यूनान में रेस्टोरेंट की चैन चलाते हैं। इस ग्रीस में काफ़ी लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेहनत करने वाला बंदा है उसके लिए सब कुछ है। जैसा कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 95 से इधर हैं, और 95 को इसी रास्ते से आए थे, जिस तरह लोग सारे आते हैं, गरीबी की हालत में ही आए थे। लेकिन यहाँ आके मेहनत की, अपनी मेहनत के बल बोते पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छे किस्म का कारोबार किया और छोटे से बिज़नेस से शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस है, कारोबार है। पिछले 40 साल से जो यहाँ पे पाकिस्तानी तारकीन वतन की आमद का सिलसिला जारी है, उसमें सिर्फ़ मज़दूर तबका नहीं है, बल्कि एक पढ़ा लिखा तबका भी है, एक वो तबका भी है जो पाकिस्तान से कारोबार करने की नीयत से यहाँ के सेटल हुआ और कामयाबी से अपने कारोबार को यहाँ चला रहा है। सफीर पाकिस्तान यूनान मोहम्मद नदीम खान कहते हैं, ख़तर और दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। पाकिस्तान से आने वाले बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की और टर्की से फिर क्रॉस करके ग्रीस आते हैं। तो हमारी अक्सर तादाद में वो लोग जो नए यहाँ पे आते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं। अगर उनको कहीं किसी जगह रोज़गार मिल जाता है, 10 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे का उनको वो मिलता है, तनख्वाह मिलती है। रहने की वर्स कंडीशन होती हैं, यानी वो कंडीशन जो इवन वो अपने गांव में छोड़ के आएंगे उससे भी बदतरीन कंडीशंस होती हैं जिनमें उनको यहाँ पे रहना पड़ता है। पाकिस्तान में मजदूर की मुंतकिली के लिए कमज़ोर ज़ाब्ता कार की वजह से हज़ारों पाकिस्तानी खासतौर पर कम उजरत पर काम करने वाले मजदूर इंसानी स्मगलिंग, जबरी मजदूरी, बैरून मुल्क हिरासत में नारवा सलूक का शिकार हैं और यहाँ तक कि इनकी जिंदगियों को भी खतरात लाहक हैं। आपने देखा कि कितना शदीद मुश्किल काम है यहाँ पे मजदूरी करना। यहाँ ये ट्रैक्टर लोग चलाते हैं, यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तानी यहाँ पे इस पूरे एरिया में तकरीबन 1000 पाकिस्तानी जो है यहाँ पे काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क से किसी भी तरीके से यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये यहाँ पर आकर अपने मुल्क को किसी भी तरीके से वापस ज़र मुबादला पहुँचाते हैं। लेकिन ज़र मुबादला अपनी जगह पे, मुल्क की हालात अपनी जगह पे, सबसे बड़ी बात यही है कि आप ज़रूर यूरोप में आएँ, अपनी ज़िंदगी बदलने का ज़रूर सोचें, लेकिन आपको लीगल तरीके से यहाँ आना चाहिए। अरशद रचाल, यूनान।